नाजरीन, आज समर मुबारक ने दिल खुश कर दिया। समर मुबारक से जब जावेद चौधरी ने सवाल किया कि अगर सिंध ताश मुआहदा इंडिया मुअत्तल करता है तो हम क्या कर सकते हैं, समर मुबारक ने कहा कि हम सिर्फ़ एक बटन से 3 के 3 डैम उड़ा सकते हैं। और दूसरी जो उन्होंने काबिल ज़िक्र बात यह की कि बटन को तो छोड़ो, हम पाकिस्तान में बैठे हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम पाकिस्तान में बैठकर जिस वक्त मर्ज़ी चाहें डैम को खोल दें और बंद कर दें, हमारे पास इतनी पावर है। और ये जावेद चौधरी सुनकर हैरान रह गया। नाज़रीन, एज़ ए पाकिस्तानी आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर मुकम्मल देखें। वो और इंडिया का मिसाइल सिस्टम कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों को? पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को इंडिया के न्यूक्लियर बम से कैसे कंपेयर करेंगे? दोनों चीज़ें। हाँ, दो चीज़ें हैं ना। देखें, न्यूक्लियर बम तो न्यूक्लियर बम होता है, वो तो उसका आपको देखना होता है कि आपने इससे क्या काम लेना है। अगर आपने एक बैटलफील्ड सिनेरियो है, वॉर हो रही है, इधर आपका बॉर्डर है, उनकी उधर 20-25 आर्मर्ड डिवीजन खड़ी हैं, आपकी इधर 5-7 खड़ी हैं, जितने भी हैं आप, और अब वो आप थ्रेट कर रहे हैं, आपके बॉर्डर पे ऊपर सर पे चढ़ गए हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान ने डेवलप किए हुए टेक्टिकल वेपन्स। टेक्टिकल वेपन्स शॉर्ट रेंज मिसाइल उसके लिए बनाई है स्पेशली, सिर्फ 60-70 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, इंतहाई इंचेस के अंदर एक्यूरेसी वो टारगेट पे लगती है। उसके बीच में एक मिनिएचर न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो कि इतना छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड दुनिया की जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड एडवांस कंट्रीज हैं, वो भी दंग रह गई कि इतना छोटा वॉरहेड पाकिस्तान ने कैसे बना लिया। ये मैं आपको कहूँ ना, ये रिस्ट वॉच एक कागज जितनी पतली बनाओ, तो वो टेक्नोलॉजी आप समझ लें, वो हमने बनाया। अब वो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ अब मल्टी बैरल लॉन्चर में, जैसे आप देख रहे थे वो जा रही है फतेह 1, फतेह 2 फायर हो रही थी, मल्टी बैरल लॉन्चर था, उसमें 3-4 होती है, तो आप ठक करके 5-5 सेकंड के बाद इस तरह आप वो फायर कर सकते हैं, छोटी मिसाइल जो हमारी है। तो उसका नाम है नसर। तो बैटलफील्ड सिनेरियो के लिए हमने वो बनाई है। नसर जो है ना, वो शॉर्ट रेंज है, और वो ऐसे है जैसे आप ब्लैक हमने खड़े होकर लड़ रहे हैं, ठीक है, तो 30-40-50 किलोमीटर में आर्मी का सेपरेशन, और वो जब वो आप अलाना करे कभी यूज करेंगे तो वो तो आर्मर डिवीजन को हवा में ऐसे उड़ाएगी जैसे पत्ते हवा में उड़ते हैं। ठीक है, वो तो ज़ाहिर है न्यूक्लियर छोटे फॉरवर्ड उसमें मेरे बहुत पावरफुल है, तो वो तो एक हो गया सबसे छोटा। अच्छा, वो टेक्टिकल वेपन जो है ना, उसको टेक्टिकल कहते हैं। टेक्टिकल, उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के, मतलब शेख रशीद साहब ने कहा जी आधा पाव का भी बनाया हुआ, हमने पाव को भी बनाया हुआ सारा, और इंडिया के अंदर भी वो डिस्कस होता है कि बहुत ज्यादा, और हंसते हैं कितना छोटा कैसे। चलिए आप मेरा ख्याल है वो जैसे मैंने कहा ना, कुछ बातें होती हैं इग्नोर करने वाली, तो उसको अब आप बात उससे करें जैसे बनाया, तो उसको आप मेरा ख्याल है दारू करें, आपका टाइम ज़ाया होगा। लेकिन ये छोटी रेंज का, मतलब ये 50 किलोमीटर को कवर करेगा रेडियस को। तो नहीं, वो वेपन आप लॉन्ग रेंज मिसाइल के अगर लगा दो वहां जाके वही करेगा जो यहाँ पे करेगा। ये तो इसलिए है कि आप बैटलफील्ड सिनेरियो बता रहे हो ना, कि आपको सर पर चढ़ गए आप तो आर्मी, तो फिर आप ये एंगेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उसके थर्ड सा और बड़ा वेपन बनाया जो आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, आपकी सबमरीन से लॉन्च होता है। सबमरीन पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के पूरे कोस्ट के समुद्र में, इंडियन ओशन में फिर रही होती हैं। जब आपका दिल करे वहां से फायर करें और इनलैंड किसी टारगेट को उड़ा दें, उसमें भी इतना बड़ा बम तो नहीं सबमरीन में लग सकता है, वो उसके लिए भी छोटे बम्स होते हैं, तो उसके टॉर्पेडो में लग जाए। तो ये हो गया साइज। उसके बाद फिर उसके लिए मिसाइल हमने कौन सा बनाया हो? उसके साथ उसके लिए टॉर्पेडो होते हैं, ठीक है, और टॉर्पेडो, और उसमें और जो वो तो है सबमरीन टू शिप टॉर्पेडो। लेकिन अगर आपने सबमरीन से इनलैंड फायर करना है तो उसके लिए क्रूज मिसाइल है, ठीक है, वो भी हमने अपने बनाया, हमारी अपनी है। वो निकलती है, वो 500, 600, 800 किलोमीटर जाके इनलैंड जाके जहाँ मर्जी टारगेट को फना कर दे, तो वो एक दूसरा साइज है। फिर उसके बाद आपका ये जो फतेह 1 है या फतेह 2 है, इनका ज़रा डायमीटर है 1/2 मीटर के करीब इनका, इसमें ज़रा बड़ा वॉरेंट आ सकता है, ज़ाहिर उसकी यील्ड ज़्यादा हो गई। अगर न्यूक्लियर की बात सिर्फ कर रहा हूँ, इसमें कन्वेंशनल भी लग सकता है, न्यूक्लियर भी लग सकता है, हर जगह हर मिसाइल में दोनों टाइप पे लग सकते हैं। तो अब ये इसको भी हमने इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा रखी है कि आपने गिन के मेरे ख्याल 25-30 फतेह 1 मारे हैं, 25-30 उनके एयर बेसिस
उड़ गए ना, और वो उसमें आर्टिलरी हेडक्वार्टर, उनका वो डिविजनल हेडक्वार्टर ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उनके ट्रेनिंग स्कूल, वो सारी जो भी चौकियाँ शौकियाँ थी, जितने हमारी उतनी जगह पे जाके उसने तबाही कर दी। उसके ऊपर फिर BF के हमारे एयरफोर्स के बॉम्बे उसने जाके बाकी की जो कोई बिल्डिंग बची कुछ जगह उसको सफाया कर दिया। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसमें मिसाइल्स और एयरफोर्स दोनों यूज़ हुए और उन्होंने टोटल डिस्ट्रक्शन जो थी इंश्योर कर दी। और फिर आपके शाहीन फिर सीरीज में आ जाए, फिर उनकी बड़ी जान निकलती, शाहीन तो अब मार दिया कर दिया। जिस दिन शाहीन चलेगी ना फिर ये अपने घर सो नहीं सकेगा, ये जो आपको चैलेंज करते हैं रोज़। तो शाहीन की शाहीन 1 है, उसकी रेंज है 600-700, फिर शाहीन 1A है वो उसकी रेंज है 900, फिर शाहीन 2 है उसकी रेंज है 2000-2200, फिर शाहीन 3 है उसकी रेंज 3000 तक, तकरीबन 2500-3000 तक। तो हमने अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट को सामने रख के मिसाइल्स और वॉरहेड्स के साइजेस डिटरमिन किए। शाहीन 3 का वॉरहेड बहुत बड़ा है, उसकी बहुत यील्ड है उसकी। तो वो लेकिन वो इसलिए है कि इंडिया का जो फार्देस्ट डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो अंडमान आइलैंड्स में है, बे ऑफ बंगाल में, जिसने काला पानी कहा करते हैं अंग्रेजों के ज़माने में। तो वहाँ पे उन्होंने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगाई हुई है और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो चाइना ने उन्होंने कभी सोचा था मारेंगे, उनकी लॉन्च फैसिलिटीज़ लगाई हुई है। तो उनको अब ये नहीं था एहसास कि वहाँ पे पाकिस्तान की मिसाइल शाहीन जा सकेगी। जब हमने वो किया, उन्होंने वहाँ बनाई तो हमने शाहीन 3 बना दी। वो 3-4-4 स्टेज मिसाइल है। तो वो जाके 0.001% ऑफ द रेंज की एक्यूरेसी से, यानी कि 3000 किलोमीटर जाके ना तो मुझे विदिन 3 मीटर एक्यूरेसी से जाके टारगेट पे लगती है 10 फुट के अंदर से। तो एक्यूरेसी कैसे मेजर करते हैं कि एक दायरा बनाए 10 फुट के डायमीटर का और उसमें 10 मिसाइल मारें, तो अगर उसमें 8 उसके बीच में लगेंगे ना तो ये उसकी एक्यूरेसी होती है। तो शाहीन 3 की एक्यूरेसी है। तो हमारी मिसाइल्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, और हमेशा अनाउंस करके हम फायर करते हैं। शाहीन 3 हमेशा इंडियन ओशन में टेस्ट करते हैं, शिपिंग ग्राउंड्स को स्टॉप करके, हम एयर ट्रैफिक रुका के, पूरी वर्ल्ड को बता के, नोटिस इशू करके फिर तो एवरीबडी इज वॉचिंग देम विद देयर सैटेलाइट्स। हम कभी छुपा के नहीं काम करते। और वहाँ पे फ्लोटिंग एक बॉय होता है, उसमें झंडा होता है मेरे लगा, उसके ऊपर जाके लगते हैं। तो दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ आवर सिस्टम्स। और जो हमारे दोस्त हैं इधर के, जो उन्होंने हमें आपको आजकल मूड ख़राब किया हुआ है, इनका हालत ये है कि मिसाइल मारते हैं और फिर जब वो कहीं पहुंचते नहीं तो कहते हैं हम सिस्टम्स टेस्ट कर रहे थे। तो मैं उसके बाद आप सिस्टम टेस्ट करके भी उन्होंने बंद कर दिए हुए। तो आपने देख लिया कि वो रशिया से खरीदी ब्रह्मोस मारे हैं, तो आपको पता ही है कि कहाँ लगी है, कितनी लगी है। वो इंडिया के अंदर गिर गई और एक अफगानिस्तान चला गया। और फिर जब वो लगी है वहाँ पे, जहाँ से मारे थे वहाँ पे मैं जब अटैक किया तो उनकी छुट्टी हो गई। जो उन्होंने 2 जगह स्टोर की थी, ब्यास में और एक वो कश्मीर में उनका डंप था, वो दोनों हमने उड़ा दिए। इनकी जो जितनी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे टारगेट पे है। ठीक, बस वो लॉक हुई है। ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता कभी न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो इंडिया कहता है कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, पाकिस्तान ये कहता है कि अगर हमें अपनी सलामती का खतरा हुआ तो हम तो बाज नहीं आएंगे। नहीं, हमारी तो रेड लाइन्स है ना, हमारी रेड लाइन्स है जिसमें एक पानी है कि अगर पानी रोक दिया दिस इज 1 रेड लाइन। अगर आपने अंदर आके इन्वेट करके हमारी टेरिटरी कैप्चर कर ली, जैसे अनदर रेड लाइन। अगर आपने हमारी कोई बंदरगाहें ब्लॉकेट कर दी, ऐसा कुछ कर दिया तो हमारे सर्वाइवल का सवाल पैदा हो जाएगा ना। जब सर्वाइवल आपका थ्रेट हो जाएगा फिर क्या करना है? फिर हमने नीचे लगे तो नहीं रहना ना, जिनके ऊपर हमने 800 साल को मुक्त किया। तो इज्जत से रहना है ना सब कॉन्टिनेंट में, इज्जत से ऐसे ही रह सकते हैं। फिर जो होना होगा देखी जाएगी, अल्लाह मारे। सब ऑप्शन वही है, सवाल भी वही है। पूरा पाकिस्तान ये सवाल पूछना चाहता है और पूरे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का भी यही सवाल है कि अगर इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है, क्योंकि सरहद उसने बंद किया हुआ और सिंतास मुआहदा जो है उसको दोबारा इंटैक्ट नहीं करता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम्स तो जब 3 बटन दबाने तो 3 डैम उड़ जाएंगे, तो हमारे लिए तो मसला नहीं है डैम उड़ाना। उनको भी पता है, हमें भी पता है। और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान, दुनिया भी देखेंगे तो हैरान है। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है आपको साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, ये बिल्कुल। और हमारी कैपेसिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी क्यों नहीं है कैपेसिटी? जब चाहेंगे गेट खोल देंगे। अभी तो उन्होंने खोले रखे हुए थे ना, अगर बंद करते फिर देखते हैं। अच्छा ये वापस पहले बंद किए थे ना, फिर एक हफ्ते 3-4 दिन के बाद खोल दिए थे उन्होंने। तो ये बात है। तो हम गेट भी खोल सकते हैं। और हमारे जो पानी उनके और कहीं से आ रहा है मशरक़ी तरफ,
वो भी पानी वो हमारे दोस्त भी बंद कर सकते हैं, चाइना बंद कर सकते तो कुछ फिर ऐसे का ऐसा हो सकता है ना। वेपन से आप डैम तोड़ सकते हैं, हमें न्यूक्लियर वॉर की जरूरत नहीं है। अगर वो तो ऐसे शाइन 3 शाइन 2 मारेंगे तो भड़का देंगे डैम, ठीक। जैसे उनको पता है जैसे आगे लगी है और लगवानी है सिर पर ठोकनी है ठोक देंगे इनको। तो अल्टीमेटली इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है कि बैठे और मामला सेटल करें हमारे साथ। ये तो देखें, ये एक वो बैलेंस ऑफ पावर है जो कि आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने और आपकी एयरफोर्स ने और आपकी आर्मी ने जिस तरह इस्टेब्लिश कर दी है डेमोन्स्ट्रेट करके, ये तो वो बैलेंस ऑफ पावर है। ये बैलेंस ऑफ पावर इंडिया की बैलेंस ऑफ पावर के लेवल से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी वाइज सुपीरियर है। लेकिन ये है कि ये जो लोग झूठ पर बिल्ड करते हैं पूरी अपनी डिफेंस का पूरी फेस, वो वक्त पे कश टाइम पे दे विल फेल। ठीक। सर, इंडिया का न्यूक्लियर बम और पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम फर्क क्या है? देखें, लेट मी सी टेल यू, आपने बम से करना क्या होता है। फर्ज करिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है 500 एकड़ में जहाँ पे मिसाइलें बनाते हैं, वो आपका टारगेट हो सकता है। आपको कोई फ्यूल डेपो टारगेट हो सकता है, पेट्रोल स्टोर किया हुआ है। आपको कोई एम्यूनिशन फैक्ट्री, आपने दिल्ली के जाके बीच में शहर में लोगों को तो नहीं मारना ना, ये हरकत तो कमीने में लोग करते हैं, इनसे तो पैसा तो हमें बड़ी नहीं है। लेकिन ये अब आपके जो भी टारगेट्स मैं जिसमें बता रहा हूँ, इनके लिए एक 5 किलो टन का या 10 किलो टन का न्यूक्लियर वेपन बहुत है। ठीक है, वन इज इनफ। ठीक। हिरोशिमा में जो हुआ था ना, वो 10-12 किलो टन का वो वेपन था, उससे भी छोटा, आधा उससे भी हो, तो एक फैक्ट्री को उड़ाना है ना, कौन सी छावनी को उड़ाना है उसके लिए। लेकिन माशाल्लाह हमें बहुत दफ़ा कहा गया कि आप हाइड्रोजन बॉम्ब बना लें, हाइड्रोजन बॉम्ब 50 मेगाटन को होगा या 20 मेगाटन। भाई एक बॉम्ब क्या होगा, एक टारगेट पे मारना है ना। अब वो टारगेट क्या होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो उसके ऊपर इतना बड़ा बम मारने के क्या मकसद है? ये तो चूटी के ऊपर हाथी पैर रख के मारना है, बेवकूफ़ी है ना। उसके लिए जितनी चाहिए उतना साइज का बम हमारे पास सारे हैं, उससे बड़े भी सब हैं। लेकिन जब सबसे बड़ी बात है कि आपके पास मल्टी इंडिपेंडेंटली व्हीकल MIRV जो है ना, वो ट्रैक वो मिसाइल्स हैं, कि एक मिसाइल में सेवरल इंडिपेंडेंटली टारगेटिंग मिसाइल्स मौजूद हैं। ठीक है। और उसकी रेंज जो है वो इतनी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा वो, ठीक है। तो इफ़ द मिसाइल इज़ फ्लाइंग ऑन अ सर्टेन ट्रैक, और वो ट्रैक रास्ते में इट कैन गो राइट एंड लेफ्ट, तो वो अपने मिसाइल्स रिलीज करता जाता है ऑन डिफरेंट टारगेट्स। ठीक। तो एक फ्लाइट में इट कैन डिस्ट्रॉय मल्टीपल टारगेट्स। ठीक। विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स इफ यू वांट। ठीक है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में चलेंगे, वो अपने वो इंडिपेंडेंट उस मिसाइल से निकलेंगे, उसके पेट में से निकलेंगे, और वो जाके एक उस छावनी को हिट करेगा, एक वहाँ को उसको करेगा, एक उधर को। तो दिस इज कॉल्ड MIRVs। तो पाकिस्तान के पास MIRV भी टेस्ट हुए हैं और सक्सेसफुल बनाए, हमने खुद बनाए हैं, हमने खुद बनाए। आप जेन्स डिफेंस वीकली उठा लें, वाशिंगटन पोस्ट जो डिफेंस साइड है वो उठा लें सप्लीमेंट, उसमें जेन्स डिफेंस वीकली में पाकिस्तान का और इंडिया का पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है कि न्यूक्लियर मटेरियल किसके पास ज़्यादा है, वेपन्स किसके पास ज़्यादा हैं, मिसाइल्स किसके पास ज़्यादा है, उनके परफॉर्मेंसेस क्या हैं, उनकी रेंजेस एक्यूरेसीज क्या हैं, उनकी रिलायबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये उनके फेलियर रेशियोज़ क्या हैं। वो आप देखें तो वो, अगर इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है, क्योंकि सरहद से बंद किया हुआ और सिंध तास्क मुआहदा जो है उसको दोबारा इंटैक्ट नहीं करता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम्स तो जब 3 बटन दबाने 3 डैम उड़ जाएंगे, तो हम हमारे लिए तो मसला नहीं है डैम उड़ाना, उनको भी पता है, हमें भी पता है। और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान, दुनिया भी देखेगी तो हैरान है। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है, आप साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, ये बिल्कुल, और हमारी कैपेसिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है, क्यों नहीं है कैपेसिटी? जब चाहेंगे गेट खोल दें। अभी तो उन्हें खोले रखे हुए थे ना, अगर बंद कर दो फिर देखते हैं। अच्छा, ये पहले बंद किए थे ना, फिर एक हफ्ते 3-4 दिन के बाद खोल दिए थे उन्होंने। तो ये बात है। तो हम गेट भी खोल सकते हैं, और हमारे जो पानी उनके और कहीं से आ रहा है मशरक की तरफ, वो भी पानी वो हमारे दोस्त भी बंद कर सकते हैं, चाइना बंद कर सकते हैं। तो कुछ फिर ऐसे का ऐसा हो सकता है ना।
वो तो बात है। तो अल्टीमेटली चाइना को हमारे साथ बैठना लेकिन पड़ेगा। कन्वेंशनल वेपन से आप डैम तोड़ सकते हैं, हमें न्यूक्लियर वॉर की जरूरत भी नहीं है। अगर वो तो ऐसे शाइन 3 शाइन 2 मारेंगे तो भड़का देंगे डैम। ठीक।